हेलो भक्तों शिवाय नमस्ते। मैं अनिता यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट और आज के ब्लॉग में है आगे देखते रहिए क्या क्या बनता है आज। ठीक है। और मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी और 11 बज गई है दिन की। और आज मैं सोच रही हूँ कि नेहा के लिए कुछ खाने पीने का बना दूँ, तो देखते हैं बना पाते या नहीं। से नीचे उतर के आए ना हम सीढ़ियाँ, तो जैसे लड़के तो शाम को मेस में चले जाते हैं खाना खाने और लड़कियों के लिए यहाँ पर आता है खाना, क्योंकि लड़कियाँ अंधेरा है ना, तो अंधेरे के कारण बाहर नहीं जा सकती रात में, तो उनके लिए यहाँ पर आता है। आज हम आपको दिखाएंगे शाम को यहाँ पर खाना आएगा बच्चों के लिए, तो हम चलते हैं अब बाहर। ठीक है, जाएंगे कपड़े डालने और ये सब है काम करने वाली बाइयाँ जिनका काम निमट गया है साफ़ सफाई करके, और नहा धोकर ये बैठ गई है अब यहाँ पर, दिन भर ये यहीं रहेंगी। और अब चलते हैं बाहर। आधे कपड़े हमने मोटे वाले बिल्कुल सामने धूप में डाले हैं और कुछ कपड़े हमने उधर डाले हैं, क्योंकि जैसे मुझे जगह दिखी मैंने वैसे डाल दिए। किसी के कपड़े इधर उधर नहीं करे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के कपड़े इधर उधर करना, तो भाई यहाँ पर डाल दिए हमने कपड़े। और अब चलते हैं वापस। ना तो यहाँ धूप है तेज़ और ना यहाँ कर गर्मी है, बस हवा चल रही है आराम से। और शाम को तो सुबह शाम तो यहाँ ठंडी रहती है भाई। और यहाँ पर कूलर की तो कह रही नहीं, यहाँ कहीं से कहीं तक कुछ लगा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता है कि यहाँ कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा मौसम रहता है। यहाँ से बात भी नहीं कर सकती क्योंकि लैंग्वेज का बहुत चक्कर है यार, समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। ये है यहाँ के वार्डन जो दिन भर बैठे रहते हैं यहाँ पर ही, और उधर काम करने वाले बैठे ही हैं। यहाँ पर बैठे इनसे बात भी करें तो कुछ समझ नहीं आता है क्या बात करें, ना ये हमारी भाषा समझ पाते हैं ना हम इनकी भाषा समझ पाते हैं, तो इनके पास बैठ भी नहीं सकते, हम क्या ही करें। अब बेचारे भी देखते रहते हैं हंसते रहते हैं मुझे, और मैं भी इनको देख के हंस लेती हूँ बस। और कुछ कुछ बातें पल्ले पड़ती कुछ नहीं पड़ती गाइस, लैंग्वेज का बहुत चक्कर है। नहीं 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 कर रही थी बेचारी, वो भी क्या बोले मैं भी क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आता। और एक ही फ्लोर है तो सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में भी जोर नहीं आता, वैसे लिफ्ट भी है, बाकी में तो एक ही फ्लोर है तो आराम से चले जाते हैं आ जाते हैं। 5 या 10 मिनट लगते हैं नेहा के हॉस्टल से और वहाँ पर खाने के लिए पहुँचने के लिए, है ना, मेस तक। तो हम चले गए थे खाना खाने, हमारा मन नहीं था बिल्कुल भी, पर वो पीछे पड़ जाती है कि आ जाओ आ जाओ। और यहाँ पर तो भाई चावल ही चावल मिलते हैं, सही करी नेहा, है ना, कोई भी चीज़ भी बनेगी तो वो भी चावल की। सुबह थे आलू बड़े की तरह सुबह, और अंदर था आलू जैसे इडली होती है ना उसकी तरह पूरा, और ऊपर से ऐसा कर रखा जैसे कोई आलू बड़ा हो। हम देख के खुश हुए भाई आज तो नेहा को आलू बड़े मिलेंगे, और उसको देखा ना तोड़ के, तो वो उसका चावल का, बाप रे बाप कैसे बच्चे खाते होंगे मुझे तो ये समझ नहीं आता, पर भाई इधर का रिवाज ही ऐसा ही है खाने का, तो क्या ही करें। अभी भी चावल और शाम को भी चावल। भाई बच्चे, मैंने कहा था ना टेक चढ़ते हैं ना सांस फूलने लगती है, और अभी बीपी की गोली भी नहीं खाई है, जाकर खाएंगे। और ये है भाई टेक, क्योंकि पहाड़ है ना, पहाड़ काट के बनाया हुआ है, तो इधर से हम आ रहे हैं, सामने रोड है और ये घूम गए तो इधर आ गया हॉस्टल। तो भाई इधर भी हैं और कॉलेज पता नहीं काय के, पॉलिटेक्निक वगैरह के जाने काय के, और नर्सिंग तो अंदर बनी रहा है कॉलेज। हाँ, दिन की बज गई है 2 और हम खाना खाकर आ गए हैं मेस में और वापस रूम पर आ गए हैं। अब पड़े हैं सुबह के बर्तन, थोड़े से उन बर्तन को धो लेते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या काम करना है आज हमको, है ना। कल हम मार्केट गए थे तो यहाँ से मैदा और तेल वगैरह लेकर आए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि नेहा के लिए मठरी बना दूँ, है ना। तो यहाँ पर बर्तन तो कुछ है नहीं हमारे पास, देखो आपको पता है, ये देखिए सामने बिल्कुल छोटे छोटे बर्तन हैं, जैसे अपने घर के जैसे होते हैं ना बर्तन, वैसा कुछ भी नहीं है। तो अब हम दिमाग लगा रहे हैं कि क्या करें किस में आटा लगाएं, क्योंकि यहाँ पर आटा लगाने के लिए भी बर्तन नहीं है ना। तो भाई जब आटा लगाने के लिए बर्तन नहीं है तो फिर मठरी कैसे बनाएंगे, तो हम जुगाड़ लगा रहे हैं। अब थोड़ा सा जुगाड़ देखते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि मैं क्या जुगाड़ लगाया है ना, तो सोच लेते हैं पहले। बहुत देर से हमने दिमाग लगाया और इधर उधर भी सामान देखे, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल छोटी छोटी प्लेटें हैं, 2-4 वो भी खाना खाने की, और एक छोटी सी थाली जिसमें वो 2 रोटी का आटा लगाने के लिए यहीं से खरीद के लाई थी। तो फिर हमें दिमाग आया कि क्यों ना ये बॉक्स है, इसमें रखे हुए हैं सामान, ठीक है, तो इसको निकालते हैं, इसमें कम सामान है, तो ये निकाल लिया है हमने बॉक्स। और ये हमको बड़ा दिख रहा है तो ये सामान रख देते हैं यहाँ, और ये सारा सामान खाने पीने का हमने खाली कर दिया इधर। और ये हमको अच्छा लगा, थोड़ा सा बड़ा भी है, देखो स्पेस भी है इसमें और इधर भी है,
तो भाई कहता है ना, इंडिया बहुत दिमाग वाला है, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ ढूंढ लेता है और अपने लिए, है ना। तो हमने ये जुगाड़ ढूंढ लिया है। अब चलो इसमें लगाते हैं मैदा का आटा और फिर बनाएंगे नेहा के लिए मठरी, है ना दिमाग। तो भाई देखो, हमने कल लगाया था ना जुगाड़, हमने जुगाड़ लगा लिया था वो वाली ट्रे का, तो कामयाब हो गए। मगर पता है, जब कहते हैं ना दिमाग सही नहीं होता है और काम करते हैं अपन, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हमने इसमें नमक भी डाल लिया, अजवाइन भी डाल ली आटे में, और क्या हुआ, हमने मोन तो दिया ही नहीं और डायरेक्ट पानी डाल दिया। फिर वो तो अच्छा हुआ, मैं तुरंत पानी डालते याद आएगी, तो हमने फिर उसी पानी में ही तेल भी डाला और दोनों को मिक्स करके फिर अच्छे से मोन किया इसमें। तो वैसे हो गया होगा, अगर थोड़ा बहुत रहा होगा तो फिर देखेंगे। इसलिए मैंने आज पूरा आटा एक साथ लगाया नहीं, ये सिर्फ मैंने आधा किलो आटा लगाया। अभी आधा किलो मैदा अलग से भी लाई थी मैं उसका। तो भाई अब इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं और फिर इस पर बना के दिखाएंगे आपको कि कैसी बनती है आज इंडक्शन पे और बिना सुविधा के। और हाँ देखो, हमारे पास झारी तो है ही नहीं, है ना, झारी तो है ही नहीं, हम निकालेंगे काई में। अभी तो ये प्रॉब्लम आ गई है, बहुत प्रॉब्लम आती है यार अकेले में, है ना। तो अब देखते हैं क्या होता है, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। तो भाई अब चलो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद इसको फिर बना के तो भाई हमारी मेहनत कामयाब हो गई है। और देखो इधर हमने चढ़ा दी है मठरी, ये देखिए सीख रही है। तो भाई दिमाग और हुनर दोनों चीज़ें एक साथ दोनों को चलाना पड़ता है, तब जाकर काम बनता है ना। तो हमने हमारा दिमाग लगा लिया है और फाइनली नेहा के लिए मठरी तैयार कर दी है। भाई किस किस को खानी है आ जाइए जल्दी जल्दी से अभी फर्स्ट बार डाली है मैंने, एक ही बार एक लोहा लेकर ही बेली थी, कम बेली थी, मतलब कि भाई इसमें देखें तो सही, इसका एक तो सीखे ही नहीं तो अपना काम बिगड़ जाए पूरा। तो मेरी मेहनत कामयाब होगी गाइस ठीक है, अब थोड़ी सी बनने के बाद दिखाएंगे आपको कैसी बनती है हमारी मठरी, है ना। भाई देखिए कितनी टेस्टी टेस्टी हमारी मठरी तैयार हो गई है। हमने जैसे तैसे जुगाड़ लगा के बनाई ली है और इधर ये एक बार की सीख गई है। ये देखिए धूप आ रही है थोड़ी सी, ये देखो कितनी सुंदर बन गई है। और एक बार की और डाल दी है और अभी मान लो 2-3 लोहे और हैं इसमें। और हमारा जुगाड़ तो आपने देख ही लिया कि हमने कैसे मठरी तैयार करी है ना। देखा हमारा जुगाड़ लगा ना एक नंबर तो भाई कहते हैं इंडिया के लोग बहुत जुगाड़ी है ना, तो जुगाड़ कर ही लेता है ना। पर उसकी किस्मत नहीं साथ दे रही है गाइस, किस्मत बहुत खेल खिला रही है, पता नहीं क्यों। अब फाइनल है आधा किलो मैदा की मठरी, इतनी सारी बन गई है ये देखिए, है ना। और अभी लास्ट वाली डाल दी है मैंने जो थोड़ी सी है, और ऐसे करके 2 या 3 दिन में बना दूंगी। अब कल नहीं बनाऊंगी, परसों बनाऊंगी। ऐसा करते करते 1-2 दिन में बन जाएगी, क्योंकि इसमें ना मतलब मेरे पास सामान नहीं है ना, बड़ी चीज़ें नहीं है, मतलब बड़ी कढ़ाई नहीं है, झारी नहीं है। तो भाई इस पलटे से ही तो मैं ना निकाल रही हूँ, इसी पलटे से ही ला रही हूँ, सारा काम इसी से चल रहा है मेरा। और नेहा की भी छुट्टी होगी, पर अभी आई नहीं, सब बच्चे तो आ गए। और इंसान चाहे ना तो थोड़ी सी चीज़ में भी कुछ भी करके आगे बढ़ सकता है गाइस, और कुछ भी हुनर अपना सीख सकता है। बस इंसान को हुनर होना चाहिए और दिमाग होना चाहिए, है ना, तो हर चीज़ कामयाब हो जाती। तो भाई शाम की बज गई है 5 और नेहा आ गई है और हमारी बन गई है चाय। और मठरी तो बनी गई है, इधर देखो ये रखी हुई है, भर गई है थाली। और कल हमने आलू बचाए थे ना, ज़्यादा उबाल लिए थे, तो उन आलू को थोड़ा गर्म कर लेते हैं, थोड़े से और उबाल लेते हैं इसको, जो उबल जाएंगे। और हमने कर ली इधर सब्ज़ी की तैयारी, प्याज काट लिए, टमाटर वगैरह सभी, हरी मिर्ची। और पहले चाय पियेंगे, उसके बाद फिर सब्ज़ी बनाएंगे गाइस। तो भाई शाम की बजने वाली है 6 और हम आ गए हैं नेहा दोनों, ये कॉलेज से आई है, तो हमने चाय पी के, इसके मठरी बनने के बाद चाय पी, और चाय पीने के बाद हम आ गए हैं ऊपर और थोड़ी देर टहल रहे हैं। और पीछे देखिए बिल्कुल पहाड़ी पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़, पहाड़ को बीच में खड़े हैं हम लोग। देखो चारों तरफ जिधर नज़र जाएगी उधर पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे आपको। और छत पे आ गए हैं थोड़ी सी देर हवा खाने पर। यहाँ पर बहुत ठंडा है, अभी ठंड लगने लगी है। और दिन में भी यहाँ पर भाई मुझे तो नहीं लग रहा कि गर्मी में यहाँ कूलर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ तो अभी भी ठंडी है बहुत भयंकर। और अभी जब सुबह उठेंगे ना तो यहाँ पर आपको ये पहाड़ बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर है ना बस ओस 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 लगी रहेगी और बस धुंधला धुंधला, कहीं से कहीं तक कुछ नज़र नहीं आएगा। तो भाई ये यहाँ के खूबसूरत नज़ारे तो हैं, मगर जो यहाँ रहते हैं इनसे पूछो गाइस क्या हाल है आपके यहाँ पर। नज़ारे थोड़ी देर देखने को अच्छे लगते हैं, बस थोड़ी सी देर देखने को अच्छे लगते हैं इनको, रहने को अच्छे नहीं लगते। रहने को नहीं अच्छे लग रहे हैं, पर रहना पड़ेगा भाई, रहना कि नहीं रहना। टाइम पे थोड़ी सी देर आ जाते हैं ऊपर, थोड़ा मन बढ़िया हो जाता है और चेंज हो जाती है जगह। और ये है भाई शाम का नज़ारा। और सूर्य नारायण चले गए हैं अपने घर,
क्योंकि पहाड़ के पीछे चले गए हैं, अब कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और अभी सर्दी है तो चारों तरफ पहाड़ तो बस थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं, बाकी सब जगह वही धुंध वगैरह छाई रहती है। और अब चलते हैं नीचे और आगे का काम देखेंगे, अब क्या बनाना है, सब्जी वगैरह बनाएंगे। क्योंकि खाना तो यहाँ पर आता है, मगर हम हैं तो भाई सोच रहे हैं कि जब तक हैं जब तक कुछ ना कुछ बना के खिला दें। यहाँ पर सुविधा कुछ भी नहीं है फिर भी हमने देखो आज उसकी मटरी भी बना दी, और भी सामान की ज़रूरत होगी तो किसी दिन और चीज़ भी बना के खिलाएंगे। क्योंकि चाहे ना वो कुछ वो कर सकते हैं, अपन जो भी चाहे वो कर सकते हैं ना। छोटे बर्तनों में भी, कम चीज़ों में भी गुजारा करके दिखा सकते हैं, और आप लोगों को हम दिखा भी रहे हैं। भाई छत से नीचे आए ना, उसके लिए भी लिफ्ट है, सुविधा सब कुछ है, बस खाने का और लैंग्वेज का चक्कर है बस। मैडम जी पढ़ने बैठे हैं, थोड़ी देर देखते हैं कितनी देर पढ़ाई होती है, आके देखती हूँ मैं। और मैं जा रही हूँ नीचे कपड़े लेने, क्योंकि ठंडा मौसम हो गया है, कपड़े ठंडे हो जाएंगे, सूख गए, बहुत देर होगी सूखे हुए। तो भाई चलो चलता है नीचे। इधर खेल रही है लड़कियां, और मेरा विंडो लगा है शायद, ऐसा मुझे लग रहा है, नहीं लगा, ये खुला है। और इधर देखो लड़कियां खेलने में लगी हुई है, और मैं आई हूँ कपड़े लेने, तो चलो कपड़े ले लेते हैं। और 4 लड़कियां दिख रही है ओनली हमको इधर, 2 इधर खेल रही है, 2 इधर खेल रही है, और सब हमारी बिट्टू रानी तो उतरती नहीं नीचे, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है। मैं कहती हूँ भाई नीचे चली जाया कर, थोड़ी बहुत देर खेल लिया कर, पर उसको समझ ही नहीं आता। बस ये बाउंड्री है बीच में, और बाकी पहाड़ी पहाड़ है, मगर इसमें जानवर नहीं है, इसलिए कोई डर नहीं है। और मुझे फ्रूट वाले तो पौधे एक भी नज़र नहीं आ रहे इसमें, जंगल है मगर दूसरे दूसरे पौधे हैं, होंगे भी तो पता नहीं है गाइस। तो भाई शाम की बजने वाली है 7, और हम बना लेते हैं अब सब्जी। और आती है वैसे तो खाना यहाँ पर आज हम है ना, तो हम सोच रहे हैं कि चलो बना के खिला देते हैं जब तक यहाँ पर हैं, क्या पता तो वही आ जाइए, बना लेते हैं आलू मटर की सब्जी और रोटी। कल तो हमने पराठे बनाए थे, आपने देख लिया। आज आलू मटर की सब्जी बनाई है। सब्जी छोकने लगी गाइस, और मैंने मटर तो छिली नहीं, और आलू तो बेचारे हमारे कल के उठ के पड़ रहे हैं, कम से कम 2 बार तो मार लिए, तो भाई बीच में छोड़ना पड़ा वो काम। और अब आ गए मटर छीलने, देखो मटर छील लेते हैं, हमारी पूरी ठोक ली है भरी है सब्जी से, सभी सब्जियाँ हैं गाइस, देखो इसमें सारी की सारी सब्जियाँ हैं। तो भाई मटर छील लेते हैं पहले। देखो भाई आज हम कैसा खाना खा रहे हैं, बिल्कुल गाँव की तरह। और एक और बेटी आ गई हमारे पास, और ये देखो कैसा बखेरा हो रहा है, बहुत भयंकर। आज पहले बार हमने इतना बखेरा करा, वरना इतना फैलाना नहीं करते हम। कल आलू के परांठे भी बनाए थे, हाँ कल यार, याद ही नहीं आई तेरी बिल्कुल भी। आज का हमारा खाना पीना हो गया है, हमने ज़्यादा नहीं दिखाया आपको। और आज तो हमने इतना बखेरा कराना है कि क्या बताएं, बिल्कुल गाँव वाले की तरह बन गए, और खिला के खाया था खाना, और सारा समेटा करके बर्तन साफ कर कर आ गए हैं। और आज तो बीपी की गोली भी नहीं खाई, तो अभी खाइए, अब सुबह ख़त्म होगी, लानी पड़ेगी भाई। और आज की वीडियो को यही करते हैं एंड, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस।